सो गाइस, सीसेम काउंसलिंग में अगर आप भी पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि 45,000 आपको एडवांस में पे करना पड़ेगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वेस्ट हो जाएगा, सीट मिल जाने के बाद रिफंड नहीं मिलेगा, आप लोगों को बताता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे एलिजिबल हैं जिनको सीसेम काउंसलिंग में एडवांस में न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग फीस नहीं पे करनी है। कैसे आप लोग बिना फी पे किए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जोसा में अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं अभी रुक जाए, क्योंकि आप बिना विड्रॉ किए भी सीसेप में जा सकते हैं। आपका वो सीट्स अगर आपको पसंद नहीं है फिर भी आप छोड़ सकते हैं, आपको कंप्लीट बताया जाएगा। ताकि अगर इस वीडियोस को आप लोग कंप्लीटली देखते हो तो आपका एटलीस्ट 40,000 का सेविंग होगा, बचत होगा, जो आप लोग एडवांस में पे करने वाले हो। पूरे वीडियो ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ खोल के रख देंगे, सब कुछ बता के रख देंगे। उसके साथ साथ पार्शियल एडमिशन फीस पे करना है कि नहीं करना है, किस बच्चों को करना है, किस बच्चों को नहीं करना है, उसके कारण भी बहुत सारे बच्चे पैसे वेस्ट कर लेते हैं। जो 40,000 वेस्ट हो सकता है वही 80,000 भी वेस्ट हो सकता है। बट अगर आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको 80,000 भी बच सकता है, 40,000 तो पक्के से सेव होने वाला है। सो दैट अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ऐसी सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे अभी से मिलती रहेगी और पहले भी मैंने अपलोड कर रखा है। साथ में चॉइस फिलिंग की बात कर ले, कौन सी कॉलेज की हाई कट ऑफ जा रही है, सीसेप काउंसलिंग में किस कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स है, इससे के रिलेटेड से लेके आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, उसकी क्या स्ट्रेटजी, क्या ट्रिक रहेगी जिससे लाखों रैंक तक टॉप की नाइटीज मिल जाएगी। सारे बच्चे को कैटेगरी रिस्टोरेशन करना होता है, कब करना है, कैसे करना है। जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस जाना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं और जनरल जाना चाहते हैं, आपका पेपर नहीं बन पाया, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, उसके रिगार्डिंग में ये पूरे स्टेप्स होती है, कब होगी, कैसे करनी है, ये सब कुछ आप करेंगे तो ही आपका सीट रिटर्न रहेगा। आपका सीट रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप लोगों ने ये पूरी प्रोसेस नहीं फॉलो की। जोसा से सीसेप जा रहे हैं, जोसा में एक सीट रिजर्व कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी कंप्लीटली आपको इस वीडियोस में बताया जाएगा। Once you have watched complete videos, then after there is almost negligible chances of either losing your 40,000 rupees or your seats that you are getting in the जोसा काउंसलिंग। दो चीज, एक चीज और बच्चों के मन में मिथ होता है कि एक सीट जो जोसा में मिल गया है हम उसको रखते हैं तो हम बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते, लास्ट राउंड तक चले जाएंगे। उसके रिगार्डिंग भी क्लेरिफिकेशन देंगे। आप जोसा वाली सीट सीसेब में रख भी सकते हैं, उसके बाद अगर सीसेब में आपको अपग्रेड नहीं होता है उसके बाद भी आप लोग विड्रॉ कर लेंगे, उसके रिगार्डिंग भी कंप्लीट प्रोसीजर होती है, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर आपको टॉप की सीट्स लाखों रैंक तक एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई चाहिए, प्रीवियस ईयर की मैं बात कर लेता हूं, इतनी ज्यादा रैंक तक कॉलेज मिल जाती है, बस आप लोग को जो है ना वो पैसेंस नहीं होता है। दैट्स द ओनली रीजन बिहाइंड कि आपको अच्छी सीट्स नहीं मिलती है। आप लोग को मैं बता देता हूं, अगर आप जोसा सबसे पहले राउंड 6 वर्सेस आप लोग सीसेप कटअप की बात करेंगे ना, इतनी ज्यादा कटअप की वेरिएशंस होती है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। आपको मैं एक रिलेटिव कंपैरिजन दिखा देता हूं जिससे आप लोग को पता चलेगा। मैं पहले ही बता देता हूं, ये सब कुछ देख लेने के बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, बस लाइक पक्के से कर देना, सब्सक्राइब कर देना, 200 लाइक्स पूरे होने में मैं हेल्प करना। एंड नॉट ओनली दैट, आपको परफेक्ट चॉइस फिलिंग चाहिए लाखों रैंक पे, जिससे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिल जाए। आपको वैकेंट सीट के हिसाब से वैकेंट सीट की लिस्ट चाहिए होगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास पहले से अवेलेबल होगी, ठीक है। आपको कंप्लीट एनालिसिस के साथ यहाँ पे वैकेंट सीट आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको हेल्प की नीड्स होगी 24/7 आप सारे बच्चों को किया जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। रिलेटिव कंपेरिजन की बात कर लें तो आप एक पार्टिकुलर कॉलेज के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले आप लोग को दिखाता हूँ। 4th राउंड एक पार्टिकुलर सीट की बात करते हैं, 38,000 यहाँ पे रैंक गया है जोसा में राउंड 4th में। 5 में कितना गया है 38,000 फिर से, और 6 में कितना गया है 40,000, 2,000 का वेरिएशन है। वही मतलब 2,000 का वेरिएशन है, उसकी 5 गुना यानी 10 गुना 20,000 की डिफरेंसेज आई है, 59,600 इन सीसेप राउंड 1। सो दैट यू शुड नथिंग टू वरी। और ये मैं ट्रिपल आईटीज की दिखा रहा हूं, मतलब एक नॉर्मल सी सीट ट्रिपल आईटी की, सीएसईसी की 60,000 80,000 रैंक की वेरिएशन जाती है। आपकी कैटेगरी है लाखों रैंक तक जाएगा, नॉर्मल है तो भी लाखों रैंक तक जाएगा। इसके साथ साथ वैकेंट सीट इतनी ज्यादा रहने वाली है आप लोगों को कि बहुत ज्यादा रैंक तक पीछे के रैंक पे, और पिछले साल ही इतना रैंक पे मिला था तो इस बार कहां तक जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। दैट्स द ओनली रीजन बिहाइंड। अगर आप लोग परफेक्ट चॉइस फिलिंग उस वैकेंट सीट के हिसाब से करते हैं तो इस बच्चों को कुछ नहीं मिला था जोसा में, बट सीसेप काउंसलिंग में क्या हुआ, टॉप की कॉलेज मिल गई, एनआईटी रायपुर डायरेक्टली। सीसेप के राउंड 1 में ही मैं बात कर रहा हूं, एनआईटी जालंधर, नथिंग इन जोसा टू एनआईटी जालंधर इन सीसेप।
इस बच्चे की देख सकते हैं यहाँ पे 107 बच्चे में से 94 बच्चे को डायरेक्ट एनआईटी मिल गई सीसेब काउंसलिंग में, जिस बच्चों को जोसा में कुछ नहीं मिला था। तो अगर आपका 1 लाख रैंक है, आपको कुछ नहीं मिला है, आपको एनआईटी जेएफटीआई मिल चुका है, आपको ट्रिपल आईटी चाहिए, या फिर लाखों में 1 से लेके 8 रैंक तक, 8 लाख रैंक तक टॉप की एनआईटी ट्रिपल आईटी जेएफटीआई आपको मिल सकता है। परफेक्ट चॉइस फिलिंग होना चाहिए इसके लिए, और उसमें आपको हेल्प की नीड्स होगी। अगर आपको अभी इस वीडियोस में क्लियरिफिकेशन नहीं होता है तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 24/7 आपको हेल्प किया जाएगा। ए टू जेड चॉइस फिलिंग हो, वैकेंसी क्लियर हो, कोई भी चीज आपको कंप्लीटली हेल्प किया जाएगा। दैट्स द रीजन बिहाइंड। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इस बच्चों को एनआईटी रायपुर, जोसा में कुछ नहीं मिला, बच्चों को एनआईटी 3.49 लाख रैंक पे एनआईटी रायपुर मिल गई। ठीक है, 3,49,000 पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होने के बाद भी इस बच्चों को एनआईटी हामिरपुर मिल गया। इस बच्चों को देख सकते हैं, इसको कुछ लगता ही नहीं था मिलेगा, फिर भी एनआईटी जमशेदपुर मिल गया। दैट्स द रीजन बिहाइंड आवर चॉइस फिलिंग एक्सपर्टीज, जिसमें हम आपको ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और पक्के से करेंगे, आपको जरूरत हो व्हाट्सअप कर लेना। चलिए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा जो मेन मुद्दा है, कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे वो बच्चा जो चाहता है कि हम लोग शीशे में पार्टिसिपेट तो करें लेकिन हम लोग एडवांस में मत फी पे करें। तो आप लोग को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने जोसा में ऑलरेडी सीट्स ले रखी है, आपको कोई भी सीट्स मिली है, तो आपको क्या करना है, उस सीट के बाद पार्शियल एडमिशन फी पे कर देना है। ठीक है, पार्शियल एडमिशन फी पे करने से क्या होगा, अगर आप अभी ही विड्रॉ कर लेते फिर सीसे में जाते तो फिर से आपको एडवांस फी पे करना पड़ता है, और सीट मिलने पे फिर से सीट एक्सेप्टेंस फी भी देना होता है। मतलब एक बार अभी विड्रॉ करोगे, 6 मंथ बाद आपके अकाउंट में आएगा, और दो बार फिर से पे करना पड़ेगा। 1,20,000 रुपए ऑलमोस्ट आपको देने पड़ेंगे अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो। ठीक है, इन केस अगर आप पार्शियल एडमिशन फी पे कर देते हैं, मतलब अगर आप पीएएफ पे कर देते हैं, जैसे एसएफ आपने 35K करा प्लस पीएफ 40K कर दिया, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे डायरेक्टली सीसेब काउंसलिंग में। बहुत सारे बच्चों के मन में मीट होता है कि अगर हमको सीसेब में यही सीट रह गया, अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो भी आपके पास एक ऑप्शन आता है सरेंडर सीट का, जिसमें आपको जो सीट्स यहाँ पे अलॉट हुई थी, ये सीट्स आप सरेंडर कर सकते। इससे ये वाला जितना भी पैसा आपने फिल किया था, ये सारे आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा, और इससे ऊपर की चॉइसेस सीसेब में अगले राउंड में मिल जाएगी। ये होता है। इस बार सीट्स भी रैंक सॉरी राउंड भी बढ़ा है हमारा। राउंड पहले 1 और 2 होता था, इस बार राउंड 3 भी होगा सीसेब काउंसलिंग में, इसलिए और ज्यादा आप लोग के लिए चांसेस काफी हाई प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वही हम लोग वैकेंट सीट की बात कर ले, पीएफ का मैं बता दूंगा। वैकेंट सीट की बात कर ले तो 14.5K से लेके 15.2K है। अगर आप लोग कमेंट करते हो या लाइक करते हो, 200 से ज्यादा लाइक्स होता है, तो आपको हर एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की एग्जैक्ट सीएस से लेके सारे ब्रांच, सारे कैटेगरी, सारे होम स्टेट्स के लिए वैकेंट सीट की लिस्ट दे देंगे। चॉइस फिलिंग की एक्सपर्टीज आप लोग को बता देता हूं। तो चॉइस फिलिंग क्या होता है, आप लोग को एक्स कॉलेज है, अगर आप लोग कभी भी वैकेंट सीट देख के अगर आप लोग चॉइस फिल करते हो कि इसमें वैकेंट सीट 0 है, तो आप लोग को बताता हूं, इसके लिए एक एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कोई सीट्स है ही नहीं कॉलेज में, मान के चलते एनआईटी पटना में 0 सीट्स खाली है, अगर आपको फिर भी उसमें सीट्स चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको पक्के से एक दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छी चॉइसेस फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 5 सीट खाली है, यहाँ 0 सीट खाली है। अगर आप, ये टॉप कॉलेज है, ये थोड़ा सा मिडिल कॉलेज है, मतलब एनआईटीज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली यहाँ फिल करोगे ना, क्योंकि आप लोग देखोगे यहाँ पे वैकेंट सीट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो टॉप सीट्स है उसके लिए तो यहाँ ऑलरेडी जो ले चुका है बच्चा, ये भी यहाँ पे फिल कर रहा होगा। अगर आपने यहाँ के जगह ये वाली जो 0 सीट्स दिखा रही है, अगर आपको ये लगता है कि ये वाला बच्चा वहां जाने वाला, ये फील करते हैं, अब एक बच्चा ये सीट्स ले लिया, यहाँ पे एक वैकेंट सीट आया, वो अगर एक बच्चा प्रायोरिटी ऑर्डर में डाला हुआ है, यही होता है चॉइस फिलिंग एक्सपर्टीज, तो पक्के से उस बच्चों को मिल जाएगा। यही सारी एक्सपर्टीज से मैंने यूज करा है, जिससे कि लाखों रैंक तक टॉप की एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, जैसे मैंने दिखाया बच्चों को सीसेब के राउंड 1 में। इवन कोई बच्चा एनआईटी मिजोरम लेके बैठा होता है, उसको डायरेक्ट एनआईटी जमशेदपुर मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे, मैंने करवाए हैं, मैंने हेल्प करा है, सो दैट आपका भी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं चिंता करना है। तो आशा करते ये सब कुछ अब आपको क्लियरिफिकेशन हो गई होगी। अगर आपको कोई भी सीट्स मिली है तो आपको पीएएफ पे करना है, अदरवाइज आपका वो सीट लूज हो जाएगा। पीएएफ पे किए बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को अभी तक कोई सीट्स मिला नहीं है, तो सीसेब काउंसलिंग में आपको एडवांस फी पे करना कंपलसरी है, इसके बिना आप लोग आगे नहीं जा सकते हैं, जो कि क्लियरिफिकेशन है। बट हाँ, ये फी 100% रिफंडेबल होता है अगर आप जो चॉइस फिल करते हैं उसमें से आपको अलॉट नहीं होता है।
या फिर कोई पार्टिकुलर पहले राउंड में अलॉट हो भी गया, दूसरे राउंड में अलॉट हो भी गया, अगर आप वो सीट्स भी नहीं चाहते हैं तो आप सरेंडर कर सकते हो, उस केस में भी आपको रिफंड मिल जाएगा। वो एक पार्टिकुलर टाइम और शेड्यूल तक फिक्स होता है, ठीक है, जिससे कि लास्ट रैंक राउंड में जाने का गलती बिल्कुल भी मत करना। इस तरह से आप लोग इसको प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। पीएएफ के बारे में बता दिया, एडवांस फी के बारे में बता दिया, कुछ भी और छूट गई है, ठीक है, तो वो भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। तब तक के लिए आप लोग को पूरे ध्यान से रखना है। और हाँ, अगर आप गलती कर रहे हो कि आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो अगर आप एक ब्रांच तो ऐसे ही मिस कर रहे हो, अगर आपको सिविल मिला हुआ है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तक मिल सकता है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिला है फिर भी आप अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जहां वैकेंसी रहती है अप्लाई करते हैं तो वहां मिलने की काफी ज्यादा चांसेस रहती है। वो डिपेंड करेगा आपके होम स्टेट्स, कैटेगरी, जेंडर और अवेलेबल सीट्स पे। अब अवेलेबल